हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कक्षा 10 की मैथ की वीडियो हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं, जिसमें हमने अभ्यास 1A अभ्यास 1B पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। और दोनों वीडियो को कंप्लीट करने अर्थात दोनों अभ्यासों को कंप्लीट करने के बाद आज हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली 1C की तरफ। बेटा किसकी तरफ? प्रश्नावली 1C। आज के अभ्यास या आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 1C। बेटा ये डॉक्टर मनोहर रे जी की मैथ है कक्षा 10, जो इस बार नया सिलेबस लगा है सेशन 2023 और 24 के लिए। आपको पता है मैथ में बहुत सा कोर्स सॉर्ट किया गया है, तो जितना कोर्स बचा है उसके अनुसार हम लगातार वीडियो पढ़ते जा रहे हैं। और आपको एक विशेष महत्वपूर्ण सूचना देनी थी कि कोचिंग में बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू करवा दी गई है। हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट्स, हर मैथ के, हर अभ्यास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको प्रिंट करा कर दिए जा रहे हैं। आप जल्द से जल्द कोचिंग आएँ और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, जिससे बहुत अच्छे से आप लोग परसेंटेज ला सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बेटा आज की जो हमारी प्रश्नावली है वह है 1C। आपने 1A और 1B को बहुत ही अच्छे से समझा है। आज ये जो 1C के आप 1 से लेके 10 तक सवाल देख पा रहे हैं, ये सवाल चुटकियों में आप हल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी है। बेटा ये सवाल आपको केवल 2 मेथड पे आधारित हैं, या 2 टॉपिक हैं इसमें। केवल एक है बेटा परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय। आप सबको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि परिमेय और अपरिमेय कौन सी होते हैं। तो चलिए कुछ नजर डालते हैं जिससे ये सवाल आसानी से हो पाए। देखो बेटा यहां समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें समझेंगे बेटा हम यहां पर परिमेय संख्याएं पहले हमने कौन सी बताई थी वो समझ लेते हैं बेटा। तो जो परिमेय संख्याएं थी, मैं ये सवाल नहीं हल कर रहा हूं, मैं यहां आपको केवल थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं, जगह कम है इसलिए यहां पर परिमेय संख्याएं मैंने कौन सी बताई थी। एक तो बेटा जो सिंपल संख्याएं हों, जैसे 5, 7, 8, 9 जो संख्याएं हों वो भी परिमेय होती हैं। और एक वो बेटा दशमलव में हो, लेकिन वो लिमिट में दशमलव हो, ऐसा नहीं संख्या चलती जा रही है जैसे 0.8 वगैरह, ये जो भी होती हैं ये भी बेटा परिमेय ही संख्या होती हैं। और जितनी भी बटे में होती हैं P बटा Q की फॉर्म में, जैसे 4/5, 3/2, 1/7, ये जितनी संख्याएं होती हैं ये परिमेय होती हैं। या बेटा जिन संख्याओं का पूरी तरह से वर्गमूल निकल आए वो परिमेय होती हैं। जैसे मैं यहां पर बताऊं बेटा, जैसे रूट के 4 का वर्गमूल आएगा 2, तो दूनी 4। फिर ऐसे रूट के 9, बेटा रूट के 9 का वर्गमूल आएगा 3, 3 तिया 9। आपने बहुत अच्छे से वर्गमूल और घनमूल पढ़े होंगे। ऐसी बेटा रूट के 25, तो रूट के 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5। तो ये सभी की सभी संख्याएं, चाहे वो सिंपल लिखी हो या दशमलव में हो या बटे में हो या ऐसे पे रूट हो, ऐसी संख्याओं पर जिनका वर्गमूल हम बहुत ही आसानी से निकाल लें, वो सभी संख्याएं परिमेय कहलाती हैं। अब जानते हैं बेटा अपरिमेय क्या होती हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं, उसके बाद में इन सवालों को हल करेंगे। बेटा मैं ये कोई सवाल हल नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको बता रहा हूं। देखें अपरिमेय संख्याएं बेटा कौन सी होती हैं। जो संख्याएं, पहली बात बेटा याद रखें, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए बेटा इसे मैं इस साइड में बताता हूं, जिससे कुछ सवाल हमारे हल हो जाएंगे। तो देखें बेटा यहां मैं लिखता हूं अपरिमेय संख्या। तो देखो अपरिमेय क्या होती है बेटा। सबसे पहले पाई, जहां आपको पाई दिख जाए वो अपरिमेय होगी। या फिर बेटा ऐसी संख्याएं जो रुके नहीं, मतलब जो लगातार चलते रहें, जैसे 3, 3, 3, 3, ये संख्याओं का अंत नहीं है, लगातार चलती चली जाएंगी। बेटा इस संख्याओं को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ये 0.3 को बाहर ब्रैकेट, इसका मतलब है ये 3 लगातार चलती रहेंगी। तो बेटा जो संख्या लगातार चलती रहे या पाई हो वो अपरिमेय होंगी। या मेरे प्यारे बच्चों समझे, जैसे रूट के 5। अब आप देखें रूट के 5 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, निकल जाएगा बेटा वो दशमलव में आएगा। केवल रूट के 5 का साफ साफ वर्गमूल सिंपल नहीं आ सकता, तो वो हो गई हमारी अपरिमेय। जैसे रूट के 6, रूट के 11, रूट के 10, इन किसी का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। वर्गमूल बेटा क्या होता है,
उस संख्या का पहाड़ा उसी तक पढ़े और वो संख्या आ जाए। जैसे मैंने यहाँ 4 बताया था, तो 4 में 2 का पहाड़ा आप 2 तक पढ़ेंगे और 4 आ जाएंगे, 2 दूनी 4, तो इस संख्या का वर्गमूल 4 हो गया। 9 का बेटा ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिस संख्या का उसका पहाड़ा उसी तक पढ़े और 9 आ जाए, तो 3 है, 3 तिया 9, तो 9 का वर्गमूल 3। अब बताओ ऐसी कौन सी संख्या है उसका पहाड़ा उसी तक पढ़े 5 आ जाए, नहीं है ना, तो इसीलिए 5 का वर्गमूल नहीं निकल सकता। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें उसका पहाड़ा उसी तक पढ़े और 11 आ जाए, नहीं हो सकता ना, तो इसका वर्गमूल भी नहीं निकल सकता। तो बेटा ये संख्याएं अपरिमेय है और ये संख्याएं परिमेय है। उम्मीद है यहाँ पर मैंने छोटे रूप में इसे समझाने की कोशिश की थी, आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक तरीके की बेटा और समझें, यदि कुछ संख्याओं को आपको थोड़ा सा हल भी करना पड़ेगा, यदि जब आप उन्हें हल कर लेंगे तो भी पता चलता है कई संख्याओं में कि वो परिमेय है या अपरिमेय है। देखिए बेटा, अब हम पहले एक तरफ से सवालों को हल करते हैं और बहुत इजी अभ्यास है और पूरी अभ्यास हम आपको बताते हैं कि कितने सुंदर तरीके से इस सवाल को आप चुटकियों में हल करेंगे। करते हैं शुरू। आइए बेटा, पहला सवाल निम्नलिखित, पहला सवाल बेटा क्या है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। कौन सी संख्याएं बेटा, परिमेय, कौन सी, परिमेय। तो देखो परिमेय मैंने ये बताया था बेटा, ये सभी परिमेय है, तो हम यहां पर लिखेंगे हल, या आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं बेटा, सॉल्यूशन। और हमने लिख दिया हल। हल में हमें क्या छांटना है, परिमेय संख्याएं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे परिमेय संख्याएं। क्या लिखेंगे बेटा, परिमेय संख्याएं, और बराबर का साइन लगाओ, इक्वल का। हर सवाल को उसके नीचे हल कर देंगे, एक एक लाइन के सवाल है, चुटकियों में हल होंगे। तो बेटा देखो यहां पर कई संख्याएं जिनमें से हमें परिमेय ही लिखना है। तो पहले बताओ, रूट के 3 है, क्या रूट के 3 का वर्गमूल निकल सकता है? ऐसी कोई संख्या जिससे उसका पहाड़ा उसी तक पड़े रूट के 3 आ जाए, नहीं है, तो रूट के 3 अपरिमेय हो गए बेटा, परिमेय नहीं हो सकते। तो इसका मतलब हम रूट के 3 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि सवाल में हमसे क्या कहा गया है, केवल हमें परिमेय संख्या लिखना है। तो बेटा रूट के 3 तो अपरिमेय है और हमें क्या पूछा गया है, परिमेय संख्याएं, मतलब रूट के 3 नहीं लिखेंगे। अब बताओ बेटा, यहां पर आ गया पाई। अभी मैंने बताया था जिसमें पाई दिख जाएगी वो होगी अपरिमेय, जिसमें पाई दिख जाएगी वो होगी अपरिमेय। तो बेटा ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। अब बताओ 22/7 परिमेय अपरिमेय, तो आप कहेंगे परिमेय, क्योंकि मैंने बताया था बेटा कोई भी संख्याएं जो बटे में होंगी वो हमेशा परिमेय होंगी। तो परिमेय संख्या 1 मिल गई, कौन सी बेटा, 22/7 लिख देते हैं और चेक करते हैं क्या ये परिमेय है, तो है। कैसे बेटा, 3 तो साफ अक्षर है। अब आ जाओ रूट के 4, तो रूट के 4 का वर्गमूल निकल जाता है, बहुत आराम से निकलेगा। रूट के 4 का होता है 2 दूनी 4 यानी कि 2, और जब रूट के 4 का बेटा वर्गमूल, यहां समझे जैसे बेटा 3 रूट के 4 था, तो 3 ऐसे ये मल्टीप्लाई का साइन होता है बीच में, और 4 का वर्गमूल 2, तो ये हो गए 3 दूनी 6। और मैंने बताया था जो सिंपल संख्याएं होती हैं वो भी परिमेय होती हैं। इसका मतलब ये संख्या परिमेय है क्योंकि रूट के 4 का वर्गमूल निकल आएगा। तो बेटा ये भी हम लिखेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर 3 रूट के 4। अभी हम देख लेते हैं और है या नहीं है। तो बेटा देखो, अगर और होंगी तो यहाँ कॉमा लगाएंगे, और नहीं होंगी तो यहाँ और लिख देंगे, ठीक है। फिलहाल ये मिल गया, इससे चेक करो, आपको लगता हो 4 का निकल जाएगा, J4 का भी, 1 का भी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है मिश्र भिन्न में बनी हुई, इसे साधारण में बदलो। तो कैसे बदलते हैं, अगर ऐसी संख्याएं होती हैं तो इन्हें पहले सही करते हैं। कैसे करते हैं, रूट को ऐसे ही रहने दो, इनकी गुणा करो, 4 चौक 16, और इनकी गुणा करके ऊपर वाला बेटा जोड़ते हैं। तो 4 चौक 16, 16 और 1 17, वो ऊपर लिख देते हैं बेटा। 4 चौक 16, 16 और 1 17, वो ऊपर, और बटे में ये वाले 4। अब बताओ क्या ऊपर 17 और 4 दोनों वर्गमूल के ब्रैकेट में है बेटा, वर्गमूल के साइन में, स्क्वायर रूट के। 4 चौक 16 और 1 17/4। तो बताओ दोनों संख्याओं का अगर वर्गमूल निकल जाए 17 और 4 का, तो बेटा सवाल ठीक है या परिमेय है। तो बताओ 17 का निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, और जब 17 का निकलेगा नहीं तो ये भी हो गई अपरिमेय, मतलब ये भी अपरिमेय है। ये बताओ बेटा 2.33 बार ब्रैकेट, मैंने क्या बताया था, बार ब्रैकेट किस पे होता है, जो संख्या लगातार चलती रहे, और जो संख्या लगातार चलती रहेगी वो होती अपरिमेय। तो बेटा ये भी अपरिमेय। इसका मतलब इस सवाल में हमें 2 ही परिमेय मिली, एक 22/7 और एक 3 रूट के 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 22/7 और 3 रूट के 4 बेटा, सॉरी 3 रूट के 2 नहीं, 3 रूट के 4।
बताओ आंसर आया समझ में? इस सवाल में ये संख्याएं परिमेय है बेटा और यही आपका आंसर बन गया। क्या बन गया बेटा? आंसर बन गया। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने लोग सवाल नंबर 2 की तरफ। तो बेटा सवाल नंबर 2 हल करते हैं। देखो बेटा सवाल क्या है, रूट के 4 पॉइंट रूट के 4 4 5 में अपरिमेय संख्या बताओ। कौन सी संख्या बताओ बेटा? अपरिमेय। अब इसमें हमसे परिमेय नहीं पूछा है, अपरिमेय पूछा है, तो हम यहां लिखेंगे बेटा अपरिमेय संख्याएं। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्याएं। बेटा पूरी मैथ में ऐसी कोई भी सवाल नहीं है जो आप पे ना हो। तो अपरिमेय संख्या बराबर का साइन बताओ बेटा, क्या रूट के 4 परिमेय है या अपरिमेय? आप बताओ। तो परिमेय है क्योंकि बेटा रूट के 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये परिमेय हो गई। जबकि हमें इस बार अपरिमेय लिखना है, ध्यान रखना, तो ये नहीं लिखेंगे। अच्छा ये वाली अभी छोड़ो, ये तो हो गई परिमेय। 4 बताओ परिमेय अपरिमेय? मैंने बताया था बेटा जो सिंपल संख्याएं होंगी वो भी परिमेय होंगी। तो सिंपल है 4, ये भी परिमेय, सिंपल है 5, ये भी परिमेय। तो बेटा ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी पूछी गई अपरिमेय, बचा केवल ये, तो यही अपरिमेय होगी। और ये हो ये भी जरूरी नहीं है। तो आप ये बताओ, आपको लगता हो बेटा 4 का वर्गमूल निकल जाएगा? तो 4 का तब निकलता जब बेटा यहां पर कोई दशमलव या जीरो होता। देखो मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझे, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें दशमलव है लगा हुआ। क्या है बेटा? दशमलव। वर्गमूल तब निकलता है जब 2 अक्षर कम से कम हो। अगर दशमलव है तो 2 अक्षर हो और उसका भी वर्गमूल निकलता हो। दशमलव में अगर पॉइंट है तो 2 अक्षरों, दशमलव के बाद 2 अक्षरों और उस जो भी संख्या हो उसका वर्गमूल निकलता हो। जैसे मैं आपसे कह दूं ये होता बेटा ये, तो इसका वर्गमूल 4 का 2 आ जाता। क्या आ जाता बेटा? पॉइंट के 2 आता। जब पॉइंट के 2 की गुणा हम पॉइंट के 2 से करते तो 2 दूनी 4, ये आ जाता। तो बेटा सिंपल सी बात ये है कि दशमलव की संख्याओं पे अगर रूट है तो पहली बात वो संख्या का वर्गमूल निकलना चाहिए। जैसे यहां निकल रहा है 2 दूनी 4, लेकिन वो 2 अक्षर कम से कम हो दशमलव के बाद। कम से कम कितने हो? 2 हो, 0 होना चाहिए बेटा। 4 से पहले 0 होता तभी निकलता, क्योंकि दशमलव में जोड़ा बनता है 2 संख्याओं का, तो 2 अक्षर तो हो जिससे 2 को मिला के 1 आ सके। ठीक है, और अगर ये दशमलव नहीं होता तो बेटा परिमेय हो जाती, सिंपल 2 आ जाता। ठीक, उम्मीदें क्लियर हुई होगी बात। तो आप ये समझे ये भी परिमेय, या ऐसे समझ लें ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी, और पूछी गई अपरिमेय, तो बेटा यही तो बचा दशमलव वाला, तो आप दशमलव के 4 लिख दें, तो ये हो गया आपका आंसर। बेटा आपके पेपर में टिक लगाने को प्रश्न 20 आते हैं OMR सीट पर, इनमें से भी संख्याएं बन सकती हैं, परिमेय अपरिमेय कौन है, ये वादा है आपसे। अभी आपको इंपोर्टेंट कराए जाएंगे, हर चैप्टर के इंपोर्टेंट की वीडियो मिलेंगी, पूरे 70 में से 70 आएंगे, आप बस बने रहें। देखिए बेटा अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटिए। बेटा इसमें परिमेय भी छांटना है और अपरिमेय भी। मैंने आपको दोनों छांटना बताया था, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप निराश नहीं करेंगे और चुटकियों में आंसर बताएंगे। तो पहले लिखते हैं बेटा परिमेय संख्याएं। कौन सी लिखते हैं? परिमेय संख्याएं। तो यहां सबसे पहले लिखो परिमेय संख्याएं। क्या लिखा बेटा? परिमेय संख्याएं, और बराबर का साइन लगाओ। पहले परिमेय लिख देंगे और जो बचेगा बेटा वो होगा अपरिमेय संख्याएं। परिमेय छांटने के बाद जो संख्याएं बचेंगी वो बेटा होंगी अपरिमेय। हम दोनों लिखेंगे, हमने लिख दिया परिमेय संख्याएं बराबर का साइन, अपरिमेय संख्याएं बराबर का। पहले परिमेय छांटते हैं। बताओ रूट के 3 परिमेय है या अपरिमेय? बेटा रूट के 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये हुआ अपरिमेय। तो बेटा रूट के 3 को लिखो अपरिमेय के अगले, इसके नीचे अपरिमेय, क्योंकि हमें परिमेय अपरिमेय दोनों छांटना है, तो हमने रूट के 3 लिख दिया अपरिमेय के अगले। दूसरी संख्या 14.0373 डॉट डॉट डॉट। क्या ये संख्या कहीं पर रुक रही है? निश्चित है? शांत है बेटा? नहीं है। देखो डॉट डॉट चलती है, और मैंने बताया कोई भी संख्या डॉट डॉट चलती रहे तो वो अपरिमेय होता है। इसका मतलब ये संख्या भी हमें अपरिमेय के अगले ही लिखना है। तो अपरिमेय संख्या में एक तो रूट के 3 हो गया, और ये भी बेटा अपरिमेय हुई 14.03737 और डॉट 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 लगा दिया। बेटा ये भी अपरिमेय,
अब और देखो, ये है रूट का 1, बेटा कॉमा लगाने से संख्या अलग हो गई है, तो ये है रूट का 1। बताओ 1 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा? बताओ बेटा 1 का निकलेगा नहीं निकलेगा? पक्का निकलेगा। एक एक काम एक, एक की गुणा एक से ही करेंगे तो एक आ जाता है, एक एक काम एक। इसका मतलब रूट के 1 का वर्गमूल 1 हुआ, और जब इसका वर्गमूल निकल गया तो वो संख्या कौन सी हुई? परिमेय। कौन सी बेटा? परिमेय। तो ये रूट का 1 जो है हमें वर्गमूल निकाल के नहीं रखना है, हमें वर्गमूल देखना है किसका आसानी से निकल जाएगा, वो परिमेय। तो बेटा 1 का निकल जाएगा, तो 1 के लिए हमने रख दिया परिमेय संख्या के अगले रूट का 1, क्योंकि 1 एकम 1 होता है बेटा, 1 का रूट हमेशा 1 रहता है। अब आ जाओ, ये भी हो गई अपरिमेय, ये भी होगी अपरिमेय, ये हो गई परिमेय, एक बचा है पाई प्लस के रूट के 4। अब इसमें पाई आ गया बेटा, ये ना समझे 4 अलग है, इसके ज्वाइंट है, पाई में 4 जोड़ के एक संख्या बनी है। और इससे पहले वाली वीडियो मैंने बहुत अपरिमेय सिद्ध कराई है, जिसमें प्लस भी होता था और पाई भी रूट भी। तो जब ये अपरिमेय है, किसी भी अपरिमेय संख्या में जुड़ी हुई संख्या टोटल मिला के अपरिमेय बन जाती है। इसका मतलब इसमें पाई है, तो बेटा ये भी अपरिमेय होगी, तो कॉमा लगा के हम ये भी लिख देते हैं, पाई प्लस के 4। ये हो गया बेटा आपका आंसर। क्या हो गया बेटा? आंसर। बताओ परिमेय संख्या कितनी निकली बेटा? केवल 1, रूट के 1। अपरिमेय ये 3, रूट के 3, 14.0373 डॉट डॉट, और पाई प्लस के रूट के 4। बताओ समझ में आ रहा है बेटा? मैथ से आप खेलेंगे, ये वादा है मेरा। मैथ चुटकियों में समझ में आएगी, मैथ से सरल कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा, इतनी सरल बना दूंगा, बस आपको साथ बने रहना है। बेटा तीसरा सवाल हो गया। चलिए अब सवाल करते हैं हम चौथा सवाल। हम यहाँ बेटा लिखते हैं हल। अब देखें क्या है, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटिए। बेटा इसमें भी परिमेय और अपरिमेय दोनों छांटना है। तो देखिए मैं यहां पर लिखता हूं बेटे, पहले बेटा परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और बराबर का साइन लगा देता हूं बेटा। फिर नीचे लिखता हूं अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो बेटा मैंने एक परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय दोनों लिखेंगे। देखो पहले चेक करो, पहला ब्रैकेट में ये संख्या बन रही है, तो इसमें रूट के 3, इसे मत देखो, अगर प्लस माइनस में तो इसका मतलब वो एक ही संख्या हो बन रही है। तो बेटा 4 माइनस के रूट के 3 है, तो आप मुझे बताएं क्या रूट के 3 का वर्गमूल निकल सकता है? नहीं निकल सकता, रूट के 3 का नहीं निकल सकता। इसका मतलब ये अपरिमेय। बेटा ये अपरिमेय, तो इस ब्रैकेट को अपरिमेय के अगले लिखेंगे, 4 माइनस रूट के 3, ये हो गई बेटा अपरिमेय। बताओ ये अपरिमेय समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से आएगा, गुड। देखें ये अपरिमेय हो गई। अब आ जाओ रूट के 7/2। अब ये तो आप ही बताएंगे अगर समझ में आ रहा है। देखें अगर रूट के 7/2 है तो रूट के 7 का क्या वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, रूट के 7 का सिंपल वर्गमूल नहीं आएगा। देखो बेटा वर्गमूल हर संख्या का निकलता है, लेकिन वो वर्गमूल दशमलव में ना आए, नॉर्मल संख्या है, तब तो वो परिमेय मानते। दशमलव तो सभी का निकले, सॉरी वर्गमूल तो सबका निकलेगा, रूट के 7 का भी, लेकिन वो दशमलव में आएगा, तो इसीलिए उसे हम अपरिमेय मानते हैं बेटा। ठीक है, तो ये रूट के 7 का वर्गमूल अभी सिंपल साधारण नहीं निकलेगा, तो ये भी हो गई अपरिमेय। तो बेटा कॉमा लगा के लिखेंगे रूट के 7/2, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। ये बताओगे? बिल्कुल। इसमें 5 को मत देखो, रूट को देखो। रूट में कितने? 4, और 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2। तो बेटा देखो यहां पर 5 माइनस और रूट के 4, रूट के 4 का वर्गमूल 2 दूनी 4, 2 होता है, तो इसकी जगह पर हम 2 लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो ये हुआ 5 माइनस के 2, और 5 में से 2 गए बचे 3। इसका मतलब ये संख्या परिमेय है। सवाल हल नहीं करना है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो इसका मतलब ना इस पे रूट रहा ना इस पे, तो इसका मतलब ये परिमेय हो गया। तो बेटा ये लिखेंगे परिमेय संख्या के अगले, किसके अगले बेटा? परिमेय संख्या के अगले। तो परिमेय संख्या क्या हुई? 5 माइनस के रूट के 4। अब ये एक बची है, ये जो बचा बताएगा बेटा इंटेलिजेंट कहलाएगा। बताओ कोई भी बताए, तुम में से जितने बैठे हो सब में से कोई बताए। बेटा मैथ में 0 से हीरो बनाने की वादा है तुम्हें, बस बने रहो। कितने है बेटा? 0.01। मैंने बताया था कि दशमलव के बाद संख्या हो तो परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है, लेकिन
अगर दशमलव के बाद कोई ऐसा अक्षर जिसका वर्गमूल निकलता हो, दूसरी बात उससे पहले एक जीरो हो, मतलब दो संख्याएं हो, तो वो परिमेय होती। किसमें बताया था बेटा? इसमें बताया था। किधर गए? इसमें देखो केवल 4 का 2 निकल जाता है, लेकिन दो अक्षर नहीं थे दशमलव के बाद। पर इसमें 1 का वर्गमूल देखो, 1 का वर्गमूल 1 होता है। अरे बोलो भाई, 1 का 1 होता है, बिल्कुल सही। 1 एकम 1, 1 का 1 होता है। और अक्षर भी आप देखें कितने अक्षर हैं बेटा? 2। ये वाला ना देखें, ये दशमलव के बाद वाले देखें। 1 का वर्गमूल हमेशा 1 निकलता है, 1 एकम 1, तो 1 का वर्गमूल 1 रहा, लेकिन 1 से पहले एक अक्षर भी है, मतलब अक्षर टोटल है दशमलव के बाद 2। तो इसका मतलब ये संख्या हुई परिमेय। इसका वर्गमूल निकल जाएगा, क्या हुई? परिमेय। तो बेटा यहां पर हम लिख देंगे ये संख्या भी परिमेय है, तो इसे लिखेंगे 0.01 और वो भी बेटा रूट में। किसमें? रूट में। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सवाल, ये बेटा आंसर हो गया? क्या ये आपको समझ में आया? कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहले आप ये बताओ। आ रहा है बेटा अच्छे से समझ में? तो ठीक है, अब बढ़ते हैं। हमारे 4 सवाल हो चुके हैं, अभी हमारे और भी सवाल हैं, तो हम बढ़ते हैं सबसे पहले सवाल नंबर 5 की तरफ। ये सवाल बेटा और भी सरल है, बहुत सरल सिंपल है, ध्यान से देखते रहें। चलिए बेटा अब हम समझते हैं प्रश्न नंबर 5। कौन सा? प्रश्न नंबर 5। इतने इजी सवाल देखें। रूट के 2, रूट के 3, रूट के 9, रूट के 15 में परिमेय संख्या लिखिए। कौन सी संख्या बेटा? परिमेय संख्या। अब ये बात बताओ, परिमेय संख्या बोला है, अगर इसमें जाहिर सी बात है बेटा कोई एक होगी, क्योंकि अगर इसमें ज्यादा हो ना परिमेय, तो यहाँ परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्याएं लिखिए, ये होता। लेकिन यहाँ पर है परिमेय संख्या लिखिए, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हम यहाँ लिखते हैं परिमेय संख्या। और वैसे बेटा जितनी भी होंगी उतनी हम यहाँ पर लिख देंगे परिमेय संख्या। बता आपको दिए हैं, कैसे देखते हैं? और भी सिंपल सवाल हो गए बेटा। ये परिमेय संख्या देखो, जिसका वर्गमूल निकल जाए साधारण, बिल्कुल साफ, बिना दशमलव में, वो परिमेय। देखो रूट के 2 का वर्गमूल बताओ बेटा, निकल सकता है? नहीं निकल सकता। ऐसी कोई संख्या नहीं जिसकी गुणा उसकी उसी से करें और 2 आ जाए, तो ये तो अपरिमेय हो गई, छोड़ दो। रूट के 3, क्या रूट के 3 का निकल सकता है? नहीं निकल सकता, छोड़ दो। अब आ जाओ बेटा रूट के 9 का निकल सकता है। बताओ बेटा, तुम बताओ, ठीक है ना? रूट के 9 का होता है 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 9 का कितना होता है? 3। इसका मतलब रूट के 9 का वर्गमूल निकल सकता है, और जिसका वर्गमूल निकल सकता वो हो गई परिमेय संख्या, तो 9 हो गई। वैसे तो आंसर आ चुका है, लेकिन 15 भी चेक करें, तो बताओ बेटा रूट के 15 का वर्गमूल निकलता है? ऐसी कोई संख्या जिसमें रूट के 15 आए, सॉरी, ऐसी कोई संख्या जिसकी उसकी गुणा उसी से करें और 15 आ जाए, नहीं है ना, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय। तो बेटा यही हमारा आंसर हो गया। हमें परिमेय संख्या निकालना था, परिमेय केवल एक ही है, वो भी है रूट के 9। आ रहा है समझ में? चलिए समझते हैं प्रश्न संख्या 6। हल करते हैं। रूट के 7, रूट के 11, रूट के 16, रूट के 19, रूट के 23 में परिमेय संख्या। बेटा इसमें भी परिमेय, ठीक है? तो जल्दी से हम यहाँ क्या लिखेंगे? परिमेय, क्या लिखेंगे बेटा? परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे बेटा? परिमेय संख्या। और बराबर का साइन लगाओ। जिसका वर्गमूल निकले परिमेय, ना निकले अपरिमेय। रूट के 7 निकल सकता है, कोई संख्या है जिसकी उसकी गुणा उसी से करें 7 आ जाए, नहीं है बेटा, तो नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय हो गई, छोड़ दो, क्योंकि हमें परिमेय लिखना है। रूट के 11 हो सकती है? नहीं हो सकता, छोड़ो। रूट के 16 है ना 4 का, क्योंकि बेटा 4 की गुणा अगर हम 4 से ही करेंगे तो 4 चौक 16, इसका मतलब 16 का वर्गमूल निकलेगा, तो 16 हो गई, रूट के 16 हो गई परिमेय संख्या। अब बताओ बेटा रूट के 19, ऐसा कोई पहाड़ा जिसकी उसकी गुणा उसी से करे 19 आए, नहीं है, छोड़ दो, अपरिमेय बेटा ये। फिर आ जाओ रूट के 23, ऐसी कोई संख्या बेटा जिसकी गुणा उसकी उसी से करें और रूट के 23 आ जाए, नहीं है, छोड़ दो, अपरिमेय। तो बेटा केवल इसमें एक ही परिमेय निकली, कौन? रूट के 16। बताओ समझ में आ रहा है? ठीक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन उससे पहले जो हमने आपको ये बेसिक बताया था इसे हटाना पड़ेगा। आप इस बातों को नोट कर लें या लिख लें कहीं, जिससे आप परिमेय अपरिमेय ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम हल करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 8 को भी करेंगे, सभी को करेंगे बेटा, तो ध्यान दें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
सबसे पहले आप सॉल्यूशन या फिर हल लिख लीजिए। रूट के 4, रूट के 3, रूट के 5, रूट के 9, रूट के 16 में परिमेय संख्याएं। बेटा संख्याएं, इसका मतलब इसमें एक से ज्यादा हो सकती हैं। कौन सी पूछिए? परिमेय। तो सबसे पहले यहां क्या लिखो? परिमेय संख्याएं। क्या लिखेंगे बेटा? परिमेय संख्याएं। और जब परिमेय संख्याएं लिखेंगे तो देख लो, जिसका वर्गमूल निकल जाए सब परिमेय, जिसका ना निकले अपरिमेय। सबसे पहले कौन? रूट के 4, और रूट के 4 का वर्गमूल आसानी से निकलेगा। कितना होता है? 2। कितना होता है बेटा? 2। 2 दूनी 4। तो जो 2 होता है बेटा वो होता है रूट के 4 का वर्गमूल। इसका मतलब रूट के 4 का बहुत आसानी से निकल जाएगा। आसानी से निकल जाएगा तो रूट के 4 होगी बेटा परिमेय संख्या। कॉमा लगाओ। अब आ जाओ रूट के 3। तो रूट के 3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो ये हो गई अपरिमेय। छोड़ दो क्योंकि हमें परिमेय लिखना है बेटा। अब है रूट के 5। रूट के 5 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, छोड़ दो, अपरिमेय हो गई। अब आ जाओ रूट के 9। रूट के 9 का तो निकल सकता है 3 3 9, क्योंकि ऊपर भी लिखा है ना बेटा। तो रूट के 9 का निकल सकता है 3 3 9, तो रूट के 9 हो गई परिमेय। और देखते हैं और होगी कोई, बची कितनी? रूट के 16। तो बताओ रूट के 16 परिमेय अपरिमेय? परिमेय, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 चौक 16। इसका मतलब रूट के 16 का भी वर्गमूल निकल सकता है। तो हम यहाँ पर और तथा करके कुछ भी लिख सकते हैं, और रूट के 16 है। तो बेटा ये हो गया हमारा आंसर, और ये हो गई हमारी परिमेय संख्याएं। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, समझते हैं बेटा 8। कौन सा क्वेश्चन? 8। ध्यान से देखिए। रूट के 2, रूट के 3, रूट के 5 और रूट में 4/9, रूट के 7, रूट में 0.9 में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या बोला है, तो जाहिर सी बात है बेटा कोई एक होगी। फिर भी हम चेक करेंगे, क्या पता ज्यादा हो। तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे बेटा? परिमेय संख्या। तो देखो परिमेय संख्या कौन सी होगी? जिसका वर्गमूल निकल जाए परिमेय ना निकले अपरिमेय। देखो रूट के 2 वर्गमूल निकल सकता? नहीं निकल सकता बेटा, निकलता तो यहाँ नहीं लिख देते। तो रूट के 2 का वर्गमूल निकल नहीं सकता, मतलब अपरिमेय, छोड़ो। रूट के 3 वर्गमूल नहीं निकल सकता, छोड़ दीजिए। रूट के 5 वर्गमूल नहीं निकल सकता, छोड़ दीजिए। बेटा वर्गमूल सबका निकलेगा, बस वो दशमलव में ना आए। तो इन सबका निकल जाता है, लेकिन वो दशमलव में आएगा, ठीक है, इसलिए अपरिमेय हो जाती है। तो ना तो रूट के 2 परिमेय, ना रूट के 3, ना रूट के 5। ये देखो रूट में है बेटा 4/9। कितना है? 4/9। अब आप दोनों रूट में, तो 4 का भी निकलना चाहिए, 9 के भी, तब तो ये परिमेय। तो बताओ 4 का वर्गमूल निकल जाता है? बिल्कुल निकलेगा। कितना? 2 दूनी 4, तो 4 का हो गया 2। 9 का निकल जाता है? बिल्कुल निकलता है। 3 3 9, तो बेटा 3 हो गया 9 का, या 9 का हो गया 3। तो इन दोनों का वर्गमूल निकलना है, मतलब रूट में 4/9 एक परिमेय संख्या है। बताओ परिमेय है नहीं? बिल्कुल है। अगले चेक करो रूट के 7। क्या रूट के 7 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, छोड़ दो। फिर आ जाओ रूट में 0.9। अब आधे बच्चों को लगता होगा कि ये तो 9 है, इसका तो होता है 3 3 9, 3 3 9। तो लेकिन मैंने एक बात बताया था, अगर रूट के अंदर दशमलव है और दशमलव के अंदर कोई संख्या है, तो वो संख्या का वर्गमूल अगर निकल रहा है तो संख्या से पहले और दशमलव के बाद संख्या से पहले अगर यहाँ 0 होता तो ये परिमेय होती, अगर ये 0 होता तो ये परिमेय होती, बिल्कुल इसकी तरह। और इसमें भी 0 नहीं था, इसीलिए ये अपरिमेय है। पर इसमें देखो, इसके अगले 0 था, एक के अगले, तो ये बेटा परिमेय है। तो अगर कोई संख्या दशमलव रूट में आ रही है और रूट भी है, और रूट में दशमलव के बाद कोई संख्या आ रही है और उसका वर्गमूल निकल रहा है, तो बेटा उस संख्या से पहले दशमलव का होना जरूरी है, तब वो परिमेय होगी, अन्यथा वो अपरिमेय होगी। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 9 का 3 जरूर होता है, लेकिन दशमलव के बाद और 9 से पहले 0 होता तो ये परिमेय होती। इसका मतलब इसमें केवल एक ही परिमेय है, और वो है रूट के 4/9। सॉरी, रूट में 4/9। आ गया समझ में? चलिए बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 रूट के 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा ये सवाल मैं इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, क्योंकि इससे पहली जो वीडियो थी प्रश्नावली 1B, उसमें मैंने 10 की 10 सवाल बेटा यही कराए हैं कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय। आप वो वीडियो देखिए और ये सवाल चुटकियों में आप खुद ही कर देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसीलिए हम नहीं कराएंगे बेटा।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं लिखिए। परिमेय लिखिए और अपरिमेय लिखिए। तो बेटा परिमेय और अपरिमेय दोनों लिखना है। 4 हैं संख्याएं, 1 2 3 4। तो बेटा चारों संख्याओं को पहले हम देखेंगे, इसमें परिमेय कौन है और अपरिमेय। तो सबसे पहले यहां हल लिखो और उसके बाद लिखो यहां बेटा परिमेय संख्याएं। थोड़ा नीचे को लिखो, सवाल में ना जाए। क्या लिखेंगे बेटा, परिमेय संख्याएं। ध्यान से समझें, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो तुम पे ना हो। परिमेय संख्याएं और बताना है बेटा दोनों, तो यहां अपरिमेय भी लिख लो। क्या लिखेंगे बेटा, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय भी लिख लिया और हमने अपरिमेय भी लिख लिया, जो होंगी उसके सामने लिख देंगे। तो बेटा परिमेय संख्याएं भी हो गई और अपरिमेय भी संख्याएं हो गई, दोनों लिखेंगे। ध्यान से देखें, ध्यान से समझेंगे, आराम से दिख जाएगा, इतनी नीचे नहीं हुआ है। तो एक एक करके ट्राई चेक करेंगे। फर्स्ट है पाई, और मैंने सबसे पहले बताया था कि जहां पाई दिखे, बेटा ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऐसी 4 ऑप्शन होंगे कि बताएं निम्नलिखित में अपरिमेय कौन सी है। तो जहां पाई दिखे लगा देना, पाई हमेशा अपरिमेय होती है। तो सबसे पहले नंबर पे पाई आ गया, तो बेटा पाई तो हो गई अपरिमेय, इसका मतलब अपरिमेय में हम लिखेंगे पाई। तो पहले वाला संख्या तो वही अपरिमेय के खाते में गई। अब दूसरी है 22/7। देखो बेटा मैंने जो संख्याएं बताई थी, ऊपर नीचे हो बटे में हो तो वो होती है परिमेय, इसका मतलब 22/7 जो है वो हो गई परिमेय। अच्छा, एक कई लोगों को कंफ्यूजन और होगा कि पाई है तो वो अपरिमेय हो गई, जबकि ये 22/7 इस पाई का ही मान होता है, वो बेटा परिमेय हो गई। हाँ, तो ये सत्य है कि पाई होगी तो वो अपरिमेय, और जो 22/7 है वो बेटा परिमेय होगी, क्योंकि जब 7 से आप 22 को भाग देंगे तो दशमलव में कुछ मान प्राप्त होता है। तो पाई जब होगी तो उसे अपरिमेय लगाएंगे, पर 22/7 जब होगा तो उसे परिमेय लगाएंगे। 2 हो गए। अब करते हैं तीसरी संख्या चेक। तीसरे में दशमलव जरूर है, पर वो संख्या डॉट डॉट करके नहीं है, और मैंने बताया था बेटा दशमलव वाली संख्याएं भी परिमेय होती हैं, बस वो ऐसा ना हो डॉट डॉट करके चलते रहे खत्म ही ना हो। अगर ऐसा होता तो वो अपरिमेय होती, लेकिन बेटा ये निश्चित है, शांत है, तो ये संख्याएं हुई परिमेय। तो हम यहाँ परिमेय वाले खाते में गया 3.14। अब एक बची है 0.09। ये तो आप बता ही सकते हैं क्योंकि यहां पर किया था। कैसी है, अपरिमेय। क्यों है, मैंने ऊपर बताया था। तो ये वाली जो संख्या है ये होगी बेटा। अब आदिम को लगता हो इधर है तो 0, इसमें तो 0 नहीं था, तुम 0 की बात कर रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 0 मैंने दशमलव के बाद और 9 से पहले, यानी कि इस जगह बताया था, इसके बीच में, तब वो परिमेय होती। इस वाले 0 से कोई मतलब नहीं है, तो ये संख्या अपरिमेय हुई। तो कॉमा लगा के हम ये संख्या 0.9 है वो हम लिखेंगे 0.9, वो लिखेंगे अपरिमेय में, और यही आपका आंसर हो गया। तो पहले आप मुझे ये बताएं सभी बच्चों, क्या ये सवाल आपको समझ में आ रहे हैं? देखो बेटा, अपनी कोचिंग में रोजाना मैथ के टेस्ट हो रहे हैं, सभी सब्जेक्टों के टेस्ट हो रहे हैं, और सभी सब्जेक्टों के इंपोर्टेंट पेपर प्रिंट करके दिए जाएंगे और दिए जा भी रहे हैं। सभी के मेन क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी से करेंगे, परसेंटेज धमाल मचा देगी। अपनी कोचिंग का रिजल्ट आज तक किसी भी साल नहीं गिरा है, और हमेशा अपनी ही कोचिंग के बच्चे हमेशा टॉप रहते हैं। इस बार भी ईश्वर ने चाहा तो अपनी कोचिंग के बच्चे टॉप रहेंगे। बस आपको हमारे साथ यूट्यूब पर भी बने रहना है और कोचिंग में आ जाएं तो और ज्यादा बेहतर बात है बेटा। सबकी तैयारी हो रही है, मैथ के रोजाना टेस्ट हो रहे हैं। कई बच्चे जो हैं उनमें से पूरे नंबर लेके आ रहे हैं। उनमें कई हैं राघव, नितिन, अंकुश शर्मा और अनिकेत जी और अंशु मिश्रा जी। कई ऐसे बच्चे हैं जो पूरे की पूरे नंबर रोजाना मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में लेकर आ रहे हैं। लड़कियां भी कई हैं जो सभी के सभी बच्चों के नंबर पूरे आने लगे हैं। जब से टेस्ट लेना शुरू किया है तब से नंबर पूरे आना शुरू हो गए हैं। और बेटा कुछ बच्चे जो अभी भी मेहनत नहीं कर रहे हैं या अभी भी उन्होंने कोचिंग नहीं लगाई है, वो सोच रहे हैं बाद में लगा लेंगे, तो बेटा याद रखना सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आपको सिलेबस स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो कोई नहीं, आइए आप यूट्यूब पर भी बने रहिए। कोचिंग में बहुत से बच्चे आ रहे हैं और आप भी आइए, मोस्ट वेलकम है। और ऐसे ही हम आपको
मज़ेदार तरीके से पढ़ाते रहेंगे, सभी सवाल आपको समझ में आते रहेंगे, ये हमारा वादा है। जो कहते हैं कि मैथ कठिन है उन्हें हमारे यहाँ लेकर आइए, अगर मैथ ना सरल लगे तो हमसे कहना। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, सवाल भी समझ में आए होंगे। तो ये अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए वीडियो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके और वो भी सीख सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।